जबरन पकड़कर देहरादून कोर्ट में रचाई शादी, अब युवती गहना व पैसा लेकर हुई फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरधोज एक्सप्रेस। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिला के बोछा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की मामला सामने आई है, जहां युवक को बहला फुसलाकर देहरादून ले जाकर वहां उसकी शादी जबरन रचा दी। वहीं युवती जब घर पर पहुंची, महीनों बाद गहना और पैसा लेकर हो गई फरार। क्या कुछ बता रहा पीड़ित युवक व युवक के पिता, वो आप पहले सुनिए। घर गए क्या नहीं? सर, लड़की को हमारे घर पे आने से पहले हमारे अब्बू ने फ़ोन किए थे कि घर पे छोटा मोटा फंक्शन करेंगे, जब शादी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम घर लाने वाले थे। फिर उसके भाई, उसके मम्मी का मेरे पास बार बार फ़ोन आता रहा कि बिदागरी ऐसे नहीं होगा, हमारे घर लड़की को भेजिए, उसके बाद बिदागरी कराएंगे, यहाँ से ले जाइएगा हमारे घर से धवौली से। लाने? जी सर। तो हम जब वहाँ से राजस्थान से आए मुजफ्फरपुर, तो उसका भाई को यहाँ मुजफ्फरपुर से ले गया मेरे बीवी को। अच्छा, स्टेशन पर से ले गया? जी, स्टेशन पे से ले गया। तो क्या हो गया वहाँ से लाने? जी सर। उसके बाद 23 तारीख को हम लोग गए, 23 जनवरी को लेने गए। उसके बाद वहाँ हम लोगों के साथ मारपीट सब कुछ किया गया। कौन मारपीट किया? जी, उसका भाई सब और उसके गांव के 2-4 लोग। उसका भाई का नाम मोहम्मद सदरे आलम, उसी ने मारपीट वहाँ स्टार्ट किया था। कितने लोग मारपीट में थे? मारपीट में सर कम से कम 15-20 लोग उधर से थे। सबको पहचानते हैं? सबको नहीं पहचानते सर, पहला बार वहाँ गए थे। उसके भाई लोग को जानते, एक छोटा वाला भाई था उसका। मारपीट के बाद क्या कुछ हुआ? मारपीट के बाद सर वो लोग थाना बुलाए थे और हमारे अब्बू को घर पे आ गए थे, तो उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया, बांध के रखे, बोला कि नहीं जाने देंगे। तो हमारे अब्बू गए वहाँ से, मुखिया थाना वहाँ का सब आया, तो उन्होंने बोला कि मारपीट सब कर लिए हो। उसके बाद लड़की से पूछा गया सर वहाँ कि जाना चाहते हो या नहीं। लड़की बोली कि नहीं जाएंगे हम। फिर प्रशासन ने हम लोगों को बोला घर जाने के लिए, तो उसका सामान हमारे गाड़ी में रखा हुआ था, तो सामान लौटाने गया मेरा छोटा वाला भाई, तो वो सामान लौटा दी लड़की, बोला कि हम चलेंगे साथ में। लड़की आई? जी सर। उसके बाद वहाँ एग्रीमेंट बना के लड़की आई। उसके बाद क्या हुआ लड़की आई? उसके बाद सर हमारे घर पे आई, उसी दिन से हमेशा हमारे परिवार के साथ टॉर्चर करती है, झगड़ा लड़ाई बोलाचाली करती रहती है हमेशा। और क्या हुआ? काहे दर दर भटक रहे हैं? सर अब ये हुआ है सर कि 20 मई को उसके घर वाले आए यहाँ, बोलाचाली झगड़ा लड़ाई किए। उसके बाद उसका भाई सब और 8-10 लोग आए और मेरे बीवी को ज़बरदस्ती उठा के यहाँ से ले गए। और कुछ ले गया? सर उस दिन तो बीवी को ले गए, उसके बाद FIR दर्ज करा दिया। उसके कल होके फिर आया था वो लोग। यानी वही गया और वही केस कर दिया? जी सर, लेके गया, फिर केस भी कर दिया। किस मामले में केस किया? सर डोरी केस का मामला सर, दहेज का इल्जाम लगाया है। जी दहेज मिला था? सर दहेज 1 रुपया नहीं मिला है सर, उसका सामान दिया उसका घर वालों ने। शादी का मर्जी आपका भी था क्या? जी नहीं सर, हमें बोले ना, वहाँ से हम आ रहे थे घर पे, तो उसके भाई ने ज़बरदस्ती बोला कि हम भी चलेंगे, उसका ज़बरदस्ती ले गया हमें, बला फुसला के शादी करा दिया सर। आपके गार्जियन का इसमें कहीं इन्वॉल्विंग नहीं रहा? जी नहीं सर। आपके गार्जियन को सूचित किया गया था? जी नहीं। उसके बाद पता चल रहा है कि गहना वगैरह ले गया चुरा कर? जी सर, यहाँ से ले गया हमारे घर से, 21 तारीख को ले गया उसके भाई और उसकी मम्मी, उसका घर वाला जो भी था। क्या क्या लूटपाट हुई थी? सर लूटपाट में सर 90,000 रुपये और गहने ले गए, बाकी उसका जो भी सामान मिला था वो सब यही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद महताब। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, घर बुधौली, पोस्ट घरवारा, थाना बोछा, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले। किससे शादी हुई थी? जहाना खातून। उनका पता? उनका पता है सर, उनका पता यहाँ का धवौली, घर धवौली है सर, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के होते हुए बाहर जाके कैसे शादी कर ली? जी सर, ज़बरदस्ती ले गया हुआ था हमें, बला लड़की कहाँ रहती थी? लड़की सर देहरादून में ही रहती। देहरादून में ही शादी हुई? जी सर। कोर्ट से? जी सर, पहले घर पे हुआ, उसके बाद कोर्ट से कराया गया पहले मारपीट। कोर्ट ये घर पर हुआ? जी सर। मैं अपने घर का कुछ बात जो है कि बयान कर रहा हूँ। जहाना परवीन, जिसका घर जो है कि धुबौली और पोस्ट पिंडौली, थाना कटरा, ये पूरे फैमिली जो है कि देहरादून में रहता है। हमारे साला के द्वारा उसके रिश्ता का मैसेज आया कि एक लड़की है देहरादून में जो BA कर रखी है, आप चाहें
तो उसका रिश्ता अपने लड़का से कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लड़की को देखना चाहते हैं। तो फिर उसके भाई का फ़ोन आया, मैं उसके भाई को फ़ोन करके दिल्ली बुलाया। मैं दिल्ली उस्मानपुर पुस्ता दूसरा पर जाके मैंने लड़की को देखा। 5-6 आदमी थे देखने के बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, रिश्ता जो है कि होगा, पहले इसका मैं अपना तहकीकात कर लूँ कि लड़की के घर वाले कैसे हैं, और आप मेरा भी तहकीकात कर लो कि हमारा परिवार कैसा है। इस दौरान 2023 में 7 जो है कि अप्रैल को हमारे फादर का इंतकाल हो गया रात में 8 बजे। फिर हम यहाँ अपने घर जो है कि रात में वहाँ से आए, कल के मेरे पिताजी का मंजिल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ हम जो काम क्रिया होता है, बहन लड़का का भाई हमसे लड़का का नंबर मांगा, मैंने अपने लड़का का नंबर दे दिया। तो लड़का से बातचीत वो लोग करना शुरू किया। बातचीत करने के बाद फिर हम लोग उसका छानबीन किया। छानबीन करने के बाद हमको पता चला कि उन लोग के घर का जो है कि बात व्यवहार ठीक नहीं है। तो हमने इस रिश्ता से इनकार कर दिया। इसी दौरान उसने किया कौन काम कि मेरे लड़का को जोधपुर से बला फुसला के वहाँ बुला लिया और जबरन उससे शादी और कोर्ट मैरिज किया, और हमारे ऊपर एफआई दर्ज वहाँ देहरादून में भी किया। जब मैं दिल्ली में था तो फिर अपने लड़का का जो है छानबीन किया कि मेरा लड़का कहाँ गया। मैं लड़की को फ़ोन किया, उसके घर वाले को फ़ोन किया, लेकिन वो सब जो है कि बताया नहीं कि हाँ लड़का को मैं यहाँ रख रखा हूँ कब्जा करके। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं एफआई दर्ज करूँगा। तो फिर उतना ही देर में 5 मिनट में मेरे पास देहरादून से फ़ोन आया कि भाई मैं आपके लड़का से शादी कर लिया हूँ कोर्ट मैरिज। तो मुझे जहाना परवीन फ़ोन किया, जो मेरी बहू है। हमें बहुत गुस्सा आया। फिर बाद में अपने गुस्सा को मैं कंट्रोल किया। उसके बाद मैं 2-4 दिन के बाद मैंने फिर फ़ोन किया कि ठीक है, शादी कर लिया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है कि मेरे घर अपने मेरे बहू को भेजो, मेरे लड़का को भेजो, हमें कोई इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, हमारी बहू मेरा लड़का मेरे घर पे आएगा। फिर वो लोग ने कहा कि नहीं, हम 3 महीना तक नहीं जाने देंगे। हम कहे चलो ठीक है। फिर लड़का मेरा जो है कि देहरादून चला गया, देहरादून से जो है कि जोधपुर चला गया। फिर हम जो है कि दिल्ली में थे। फिर बातचीत करके फिर मेरे ऊपर जब केस कर दिया तो फिर मैं गया देहरादून। जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि हमारे ऊपर केस क्यों करी है, मैं तो शादी में नहीं था, न तुम्हारे शादी में था, न मैं कुछ जानता हूँ। वो लोग बोले कि नहीं, आपका लड़का शादी करके भाग गया। हमने भाग कहाँ गया है, वो तो जो है कि जोधपुर था, जोधपुर से एग्ज़ाम देने गया है। फिर मैं रात में बैठा, उसका भाई बैठा, सब बातचीत हुआ, कहा कि हम केस उठा लेंगे। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर 3 दिन के बाद मेरा लड़का हुआ गया देहरादून। फिर मेरे बहू को लेके वो अपने साथ जो है कि चला गया जोधपुर। जोधपुर से 4 महीना रहने के बाद 17 जनवरी फिर जो है कि जोधपुर से गाड़ी पकड़ के 18 जनवरी को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से हमारे साथ 19 जनवरी को मुजफ्फरपुर बिहार में हम पहुंचे। स्टेशन पर आया उसका भाई, कहा कि हमारे बहन को मेरे घर जाने दीजिए, वहाँ से हम बिदागरी बहन का करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। वो ले गया। ले जाने के बाद 23 जनवरी के दिन हम बिदागरी कराने अपने बहू का गए। वहाँ खान पियन सब बहुत अच्छा किया। उसके बाद हम वहाँ से चले आए। लड़का लड़की और बाराती जो थे सब रह गए। बाद में वो लोग ने किया कौन काम, जब बिदागरी का टाइम आया तो मेरे लड़का को मारा, और जो गांव के लोग गए हुए थे उन सबके ऊपर हाथ छोड़ा, और उसके बाद सबको घेर के रख लिया। रखने के बाद तब हमारे पास फ़ोन किया कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारे सब पूरे परिवार को हम यहाँ घेर के रखे हुए हैं। फिर यहाँ से हम 8 बजे रात में वहाँ गए धवौली। धवौली जाने के बाद मैंने पूछा कि क्यों मारपीट किया है, तो लोग बोला कि हमारे साथ बदतमीज़ी किया है। तो हमने ड्राइवर से पूछा, उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, ज़बरदस्ती लोग मारपीट किया है। फिर उतना ही देर में वो लोग ने, कटरा थाना था कि कहाँ का थाना था मुझे पता नहीं है, थाना को बुला लिया, और बुलाने के बाद हमको दहेज के मामला में फंसाने का कोशिश किया। फिर हमने थाना से जो है कि सवाल किया कि उसके शादी में तो हम थे ही नहीं, वो लोग लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए हुआ है, और हम दहेज इससे कम मांग लिए। तो थाना जो था उससे सवाल किया कि तुम शादी कहाँ करी है, तो उसने बोला कि हम जो है कि देहरादून में किए हैं। तो कहा कि जब तुम जो है कि कोर्ट मैरिज देहरादून में करी है तो उसका फादर कैसे तुमसे दहेज मांग लिया। तो वो जो है कि घबरा गई। फिर थाना जो है कि हमारे पक्ष में फैसला दिया और कहा कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है। तो लड़की बोली कि हम नहीं जाएंगे। फिर हमको थाना बोला कि आप जाइए। हम वहाँ से चलने लगे। फिर मेरी बहू बोली कि हम चलेंगे। उसको हम लेके आए घर। 6 महीना से मेरे घर में ही थी, और ये 20/7/2024 को फिर उसके घर का लोग आया मेरे घर पर जो है कि मारपीट करके, और मेरे बहू को यहाँ से जबरन ले गया।
और ले जाने के बाद बोचा थाना में जाके हमारे ऊपर दहेज का मामला आरोप लगाकर दहेज का मामला केस कर दिया। अब हम दिल्ली में थे, हमको पता चला, हम दिल्ली से आए, छानबीन किए हैं तो